दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये गुड न्यूज़ इशारा कर रही है कि आने वाले समय जेपी पावर को काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। वैसे तो जेपी पावर आने वाले समय में अदानी पावर का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने जेपी पावर की प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने की तैयारी कर ली है। तो ऐसे में अब आप देख ही सकते हो, सीधा वो कंपनी का जो मर्जर भी हो सकता है आने वाले समय। और अदानी पावर ने तो कमाल ही कर दिया है। इंडिया की सबसे वैल्यूबल पावर सेक्टर की कंपनी बन गई है एनटीपीसी को पछाड़ के। अगर आपको अदानी पावर के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बना, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एफआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा, उसको भी समझेंगे। और बाजार ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी है। 2 दिन बहुत भारी गिरावट हुई, फिर फाइनली बाजार थोड़ा सा ग्रीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 74,608 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 49 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.067% की तेजी। तो राहत है क्योंकि फाइनली क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। बड़ी तेजी तो नहीं बन पाई, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 3000 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली हमें। और स्थिति इस समय देखें तो डावाडोल है, क्योंकि 79,000 के आसपास पहुंचा हुआ सेंसेक्स आप देख सकते हो कि 74,000 के आसपास है। इसका मतलब निचले लेवल से अब 5,000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब आज अगर हम एफआई और डीआई की बात करें तो आज डीआई ने बाजार को फिर संभाला है। तो देख सकते हो कि 13 मई 2024 के लेटेस्ट आंकड़े, जिसमें 17,455 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 11,932 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आज 5,523 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और ये इन्वेस्टमेंट आज का नहीं है, पिछले कई सालों से लगभग 2-3 साल हो गए डीआई पैसा बाजार में लगा रही है। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो पूरा बाजार पे भरोसा करे और लगातार इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन एफआई पैसा निकाल रहे। तो आज एफआई और एफपीआई की बात है तो 13,611 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, लेकिन बिकवाली ज़्यादा हो रही है। आज उन्होंने 18,132 करोड़ का भारी भरकम माल बेच दिया। इसका मतलब है कि आज उन्होंने 4,520 करोड़ की बिकवाली कर दी है। वैसे कल उनकी बिकवाली लगभग 1100 करोड़ के आसपास थी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सी रोकेंगे, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। आज उन्होंने फिर से 4,500 करोड़ की बिकवाली की है। यानी एफआई अभी भी बाजार में रुक नहीं रही, जिसकी वजह से हमारा रुपया है जो कमज़ोर पड़ रहा है डॉलर के सामने। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 17.65 पर क्लोजिंग थी, 0.74% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 17.52 पर क्लोज थी और 17.51 पर हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और 17.44 का लो भी बना। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली, जिसके दम पे इसने 17.95 का हाई बनाया। तो 13.15 का आप देख सकते हो कि लो बना हुआ है और 27 इसका हाई है। वैसे स्टॉक पिछले दिनों जब बाजार संभला था इसने 20 को टच किया था, लेकिन अब स्टॉक फिर नीचे आया क्योंकि बाजार में भी भारी गिरावट हुई। तो बाजार जैसे संभलेगा तो स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 12.03 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो इसका 36.02 का है, जो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो ही 18 की है और अपनी बुक वैल्यू से नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लोगों को कुछ बेनिफिट तो दिखाई दे रहा है। अब ये भी 1 डे के हिसाब से आपको 5% की गिरावट देखने को मिली स्टॉक में, जबकि 1 वीक का जो गिरावट का जो सिलसिला है वो 9% तक पहुंचा है। तो पिछले एक सप्ताह में बाजार गिरा, उसकी वजह से ये भी 9% नीचे आए, लेकिन 1 मंथ का रिटर्न यहाँ पे 1.86% पॉजिटिव है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 14.29% की तेजी बनी है, जबकि 1 ईयर की रिटर्न की बात है तो ये 23.03% पॉजिटिव है। और पिछले 3 सालों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी सारा फायदा हुआ है। करीब 207% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 5 ईयर का रिटर्न इसका करीब 343% पॉजिटिव है। आपको पता होगा कि कोविड काल में स्टॉक जो है लगभग 50 पैसे के आसपास आ गया था। ये 50 पैसे का स्टॉक था, काफ़ी अच्छा किया है। अब यहाँ पे बाजार संभला है तो फिर ये बेहतर करे। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सिटी रिसर्च की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई। इंडिया के
पावर डिमांड की लेकर उनका कहना है कि एनुअली 5 से लेकर 6% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी ये जो पावर डिमांड है ये आगे भी बढ़ती रहेगी। तो इंडिया की पावर सेक्टर की समय डिमांड है वो लगातार बढ़ी है 5 से 6% के आगे आगे मीडियम टर्म में यहाँ पे निवेश की संभावना बन रही है। थर्मल पावर से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। यानी आप देख सकते हो कि रेलवे ट्रैक सारे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ गए, डाटा सेंटर बहुत सारे नए शुरू हो रहे। डाटा सेंटर में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कूलिंग डिमांड बहुत ज़्यादा, एयर कंडीशनर वगैरह इस समय इस्तेमाल हो रहे गर्मी की वजह से, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चली। इसी वजह से सिटी रिसर्च को लगता है कि आगे भी पावर डिमांड बढ़ेगी, और अगर पावर डिमांड बढ़ेगी तो पावर सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा, जेपी पावर जैसी कंपनियों को। तो इंडिया की करंटली जो इस समय देखें तो काफ़ी अच्छी समय पावर सेक्टर की संभावना है। काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है, सोलर, विंड, कोल और ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए आ रहा है। तो सिटी रिसर्च का यही कहना है कि आने वाले समय भी इंडिया के अंदर पावर सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट आएगा और ये सेक्टर बेहतर करेगा। अब यहाँ पे तो जेपी पावर के लिए तो ये एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू कह सकते हैं, क्योंकि जेपी पावर पावर डिमांड की वजह से फ़ायदे में तो है, लेकिन अदानी पावर आने वाले समय इसको अपने में मर्ज कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 24% की जो हिस्सेदारी है वो अदानी ग्रुप को मिलने जा रही है जेपी एसोसिएट की वजह से। तो ये 24% की हिस्सेदारी वो और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो इसके लैंडर्स है उनके पास 25% की हिस्सेदारी है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, करीब 3500 करोड़ में वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। अदानी ग्रुप इसके लिए इंटरेस्टेड है। तो ये दोनों मिलके 49% हो सकता है। अब 49% का मतलब ये कि अगर 2% और बढ़ा लेते हैं तो सीधा कंपनी पे मेजॉरिटी उनका स्टेक हो जाएगा और कंपनी पे उनका कंट्रोल हो जाएगा, और ऐसे ही संभावना आगे दिख रही है। और इसीलिए आने वाले समय जेपी पावर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। तो ये देखिए जेपी एसोसिएट अब जो अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है, उन्होंने 19 बैंकों से कर्ज लिया था, जिसमें एसबीआई और येस बैंक भी शामिल है, और इन्हीं बैंकों का पैसा वो लौटा नहीं पाए। तो भारी भरकम कर्ज हो गया था जेपी एसोसिएट पर, करीब 55,357 करोड़ का भारी कर्ज था, जिसको चुकाने पर डिफॉल्ट कर गए, और इसीलिए जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण 14,535 करोड़ में अदानी ग्रुप ने किया है। तो करीब 19 बैंकों से कर्ज लिया था जेपी एसोसिएट ने। 30 अप्रैल 2026 तक कुल कर्ज 55,357 करोड़ तक पहुंच गया। तो जैसे बिजनेस उस समय बढ़ रहा था, लगातार पैसे लेके नए नए बिजनेस में एंट्री करते और वो सारे बिजनेस संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से भारी कर्ज में चली गई जेपी एसोसिएट। 19 बैंकों का और वित्तीय संस्थानों का यहाँ पे पैसा उन्होंने लिया था। अब यहाँ पे देख सकते कि जो बैंकों की बात करूँ, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इनसे पैसा लिया, फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड का भी पैसा उठाया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पैसा लिया, कैनरा बैंक से इन्होंने कर्ज लिया हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा लिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से भी पैसा लिया, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी पैसा उठाया था। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक से भी इन्होंने कर्ज लिया, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड से पैसे लिए, इसके अलावा डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड से भी पैसे उठाए। इसके अलावा देखें तो पंजाब नेशनल बैंक का भी कर्ज लिया, पंजाब एंड सिंध बैंक से भी पैसे उठाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कर्ज लिया, यस बैंक से भी पैसे उठाए, एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेस लिमिटेड का भी कर्ज बाकी था। इसके अलावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड लिमिटेड से भी कर्ज लिया हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसा उठाया, और इसके अलावा दी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से भी पैसा लिया, और मेलोन से। इस तरह से ये 19 टोटल फाइनेंशियल संस्था जिन्होंने इनको पैसा दिया था वो सारा पैसा डूब गया, और इसी वजह से अब इन बैंकों को काफ़ी सारा नुकसान होने जा रहा है। तो इन बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को करीब 40,822 करोड़ का हेयर कट का सामना करना पड़ेगा। यानी जो 55,357 करोड़ रुपए का कर्ज है, पैसा उनको मिलेगा सिर्फ 14,535 करोड़। इसका मतलब इनको 40,000 करोड़ का भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। रकम बहुत कम मिलने वाली है, और यही वजह है कि जो जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनकी रकम को जीरो कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि इससे सबको नुकसान हुआ है, लेकिन अब आने वाला जो समय है वो जेपी पावर के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।